आज हम लोग इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर का? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो है 9 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जिसमें से आपको जो है फिक्स है कि इसी 9 में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो है क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। और कहाँ कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यानी क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 1। तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। कहाँ कैलकुलेशन करना है? तो एट ए पॉइंट, यानी कोई पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और वह पॉइंट कहाँ है? तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आप उल्टा स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप एक डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल के बाद उस डाइपोल का एक्सिस खींचेंगे। उस एक्सिस पर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर हम किसका कैलकुलेशन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि डाइपोल 2 चार्ज का सिस्टम होता है। तो हमने 2 चार्ज का यहाँ सिस्टम बना दिया। और डाइपोल के और कंडीशंस क्या क्या होते हैं? तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नेचर क्या होता है? अपोजिट। तो एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। तो वो डिस्टेंस हम कितना ले लिए? 2D। अब इस डाइपोल का हमें क्या लेना है? एक्सिस। हमने सबसे पहले क्या बना लिया? डाइपोल। अब डाइपोल का क्या लेंगे? एक्सिस लेंगे या एक्सियल लाइन लेंगे। तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हो गया एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल का यह अक्ष हो गया। अब इस एक्सिस पे हम क्या लेंगे? एक कोई पॉइंट लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P। अब इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर वाट।
तो एक बार आप इसको और समझ लीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, डायपोल बनाया। डायपोल किसको बोलेंगे, तो यह दो चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अलग अलग है और इसके बीच का डिस्टेंस वेरी शॉर्ट जो कितना है 2D है। उसके बाद हमें क्या लेना है, डायपोल का एक्सिस। तो हमने यहाँ पर डायपोल का एक एक्सिस बना दिया, उस पर हमको क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट P ले लिया और उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये होगा आपका डायपोल का मिड पॉइंट, ये डायपोल का मिड पॉइंट है। तो ये डायपोल के मिड पॉइंट से हमारा जो P पॉइंट है, हम ये मान लेते हैं कि यह कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। कौन, P पॉइंट। कहाँ से, डायपोल के मिड पॉइंट से। यानी जब भी हम कोई डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, डायपोल के मिड पॉइंट से करते हैं। तो मिड पॉइंट से यह कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। कौन, पॉइंट P। और उसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं, देखिए। तो यह दो चार्ज का सिस्टम है, यानी एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो प्लस Q के कारण भी इस P पॉइंट पे फील्ड होगा और माइनस Q के कारण भी इस P पॉइंट पे फील्ड होगा। तो दोनों के कारण जो इस P पॉइंट पे फील्ड होगा उसको पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर के अनुसार इसको हम लोग घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है Q0, यानी क्या मान लिए, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो अब सबसे पहले हम इस प्लस Q के कारण यहाँ कितना फील्ड निकलेगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, यानी P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र। अब ये कितना होगा, तो चलिए प्लस Q, ये चार्ज क्या है, प्लस Q, और यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज Q0 है। तो प्लस चार्ज के कारण इस प्लस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जो कि होगा रिपल्सिव फोर्स F। और यह किसके वजह से लगा है, तो इस प्लस की वजह से लगा है। और ये जिस चार्ज पे लगा है वो चार्ज कौन सा, प्लस। तो जिधर फोर्स होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए। तो इधर फोर्स था इस प्लस Q के कारण, तो यहाँ चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका फील्ड भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो प्लस Q का चार्ज फील्ड इधर लगेगा। अब देखिए, अब माइनस Q के कारण देखते हैं। तो माइनस Q के कारण इस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और चूंकि हमें फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जिधर फोर्स होगा उधर ही इसका क्या होगा, फील्ड होगा। तो इधर हो गया फील्ड आपको किसके वजह से, ये माइनस चार्ज के वजह से। यानी चूंकि हम फोर्स के डायरेक्शन के आधार पर ही फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं, तो हमने क्या किया, इसके कारण पहले फोर्स देखा, और चूंकि ये प्लस चार्ज है तो जिधर फोर्स उधर फील्ड। और इसके कारण हमने यहाँ पे फोर्स देखा तो वो फोर्स इधर लग रहा था, और चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसलिए जिधर फोर्स उधर फील्ड, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, फील्ड। यानी इस P पॉइंट पर टोटल दोनों चार्ज के कारण फील्ड लग रहा है, यानी इस Q के कारण फील्ड इधर लग रहा है और माइनस Q के कारण फील्ड इधर लग रहा है, यानी ये दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों का कैलकुलेशन करके और हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो चलिए हम सबसे पहले प्लस Q के कारण फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। तो यह चार्ज क्या है, Q है, और यहाँ से इस पॉइंट तक का दूरी कितना होगा, तो देखिए ये दूरी होगा D। क्यों D होगा ये दूरी, तो मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी D हो जाएगा, और मिड पॉइंट से यहाँ तक का दूरी भी D हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी कितना है, 2D है। तो ये दूरी होगा D और ये दूरी कितना होगा, R। तो प्लस Q चार्ज से P पॉइंट तक का टोटल दूरी हो जाएगा D और R, यानी R प्लस D। तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा E प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा K
क्यू अपॉन ये टोटल डिस्टेंस यानी प्लस क्यू से लेकर के प्लस क्यू से लेकर के पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ऐसा हम क्यों लिखे? तो देखिए हमको पढ़ाया गया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q हो तो यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², ये हम जानते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हमने इस चार्ज के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो हो गया KQ/R प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P, यानी P पॉइंट पर -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा E माइनस इज इक्वल टू K। अब यहाँ से देखिए ये चार्ज क्या है Q -Q, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है D। तो R में से हम D को अगर घटा देते हैं तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं KQ/R माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए P पॉइंट पर चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू निकालने के लिए हमें इस दोनों को घटाना पड़ेगा। और किस में से किसको घटाएंगे? तो बड़ा में से छोटा को। बड़ा कौन है? तो देखिए इसमें R में D को जोड़ के हम डिवाइड कर रहे हैं और इसमें R में से D को घटा के डिवाइड कर रहे हैं, यानी छोटा वाला से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ा होगा, और बड़ा वाला से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटा होगा, यानी ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नाउ अब ई नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वह हो जाएगा E माइनस, इसमें से घटाएंगे हम किसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले के कारण, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर हमें कहता है कि अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए E माइनस का वैल्यू कितना आया था? तो इसका वैल्यू आया था KQ अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसमें से हम घटा देंगे किसको? तो KQ/R प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए KQ हम इसमें से क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो KQ ये हो जाएगा 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा KQ, इस दोनों का LCM ले लेंगे, R माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू R प्लस डी का होल स्क्वायर बाई, अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा KQ और A प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फिर इसको सॉल्व कीजिए माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, और बाई में आपको हो जाएगा ये A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा KQ इंटू, इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD माइनस R स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर, यानी माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस डी स्क्वायर और प्लस 2RD और बाई ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा के क्यू और 2RD ये हो जाएगा आपको 4RD बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम सभी किसी को पता है कि ये जो डाइपोल हम लेते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट होता है। और किसके रेस्पेक्ट में, तो हमने जो आर डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट लिया था, तो यहाँ जो आर डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इस डी डिस्टेंस से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर यहाँ जो आर डिस्टेंस है वह मच ग्रेटर देन है डी से, यानी आर आपका बहुत बड़ा है डी से, तो डी डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं के क्यू और ये जो 4 है इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2, 4 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 RD। अब बाई, अब डी को अगर हम नेगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आर का पावर 4 और यहाँ एक आर से हम एक आर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, देखिए के और क्यू 2D, यानी यह क्यू और यह 2 और यह D ये मिलके हो जाएगा आपको डाइपोल मोमेंट। तो Q2D को हम क्या लिख देते हैं P, ये आर हमारा कैंसिल हो गया है, बाई यहाँ क्या बच जाएगा R3, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया KP, Q2D को क्या लिख दिए P लिख दिए, RQ हो गया और यहाँ एक 2 आपका जो बच गया इसको आप पहले लगा दीजिए 2KP/RQ। और हम यहाँ क्या लिखे हैं, तो चूँकि Q गुना 2D क्या होता है, P होता है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो हमने क्या कर दिया, Q2 और D को हमने P लिख दिया और एक जो 2 हमारा बच गया उसको पहले लिख दिए, तो 2KP/RQ ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कहाँ, तो डाइपोल के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2KP/RQ। अब इसमें आपको ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि K किसको बोलते हैं, तो K यहाँ पे क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। P क्या है, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और R क्या है, तो ये क्या है बताइएगा, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से जो हम एक पॉइंट लिए हैं उसका दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल टू गिवन पॉइंट। ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का बात करेंगे।